दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं हो और मुबारक हो। दिवाली हर वर्ष धूमधाम से, उमंग उत्साह से, खुशी की लहर से हम मनाते हैं, क्योंकि दिवाली हर साल कुछ नवीनता लेके आती है। वो नवीनता क्या है? वो है अंदर की खुशी, हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर की खुशी ही नवीनता है। बाहर रूप से हम दिवाली तो मनाते हैं, दीपक जगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि इसके कौन से अर्थ हैं जिससे हमारे जीवन में वो सच्ची दिवाली, हमारे जीवन में वो नवीनता आए जो हर समय हमारे अंदर का आत्मिक दीपक जगा रहे। क्योंकि ये रात के टाइम पर हम मनाते हैं, दीपक जगाते हैं और प्रकाश दिवाली ले आती है। तो ये है बाहर का प्रकाश, लेकिन अंदर का प्रकाश कौन सा है? आज हम देखते हैं दुनिया में कितना भय है, कंफ्यूजन है, डर है। तो जैसे कि हमारा मन रात में है, भय की रात में है, कंफ्यूजन की रात में है। तो ऐसे समय में दिवाली हम सबको बहुत सुंदर मैसेज दे रही है कि अंदर का प्रकाश जागृत करो। अंदर का प्रकाश क्या है? अपने मन के अंदर इतने सुंदर विचार जिसमें उमंग हो, उत्साह हो, पॉजिटिविटी हो, जिसमें हमको बिल्कुल निर्भयपन हो, जिसमें हमारे अंदर गुणों का विकास हो, शक्तियों का विकास हो और मन की लगन भगवान से, जो सबसे बड़ा दीपक है, उससे जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जब हम दिवाली मनाते हैं तो बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक हम जगाते हैं। तो बड़ा दीपक किसका प्रतीक है? परमात्मा का, क्योंकि वो सबसे बड़ी ज्योति है इस दुनिया की। उसके अंदर नॉलेज है। वो नॉलेज है कि हर इंसान का मन या फीलिंग्स, वो जो आत्मा है, वो सदा ही जागृत रहे, कभी भी कोई भी प्रकार के अंधकार में ना जाए। तो इसलिए हम बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जगाते हैं। तो हम आत्माएं हैं छोटे दीपक और परम आत्मा है, वो है बड़ा दीपक। तो अब देखो, दिवाली पर हम मिठाई भी खाते हैं। मिठाई किसका प्रतीक है? मिठाई तो सबको अच्छी लगती है, नया वर्ष है, इसलिए हम मिठाई माना मीठे बोल। हम सदा एक दूसरे को हम मीठे बोल बोलते हैं, तो हम एक दूसरे को सुख देते हैं। दिवाली माना एक दूसरे के प्रति हमारे दिल से शुभ भावनाएं निकले। दिवाली पर देखो, नए कपड़े भी पहनते हैं। ये नयापन क्यों जरूरत है? क्योंकि नया साल है। दिवाली हमको यही सिखा रही है कि हमेशा ही ये जो शरीर है हमारा, ये एक पुराना वस्त्र है और इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो चैतन्य दीपक है। तो आत्मा को अभी पुरुषार्थ करके, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके, अपनी मन की शक्तियों को जागृत करके ही हमको अपना अच्छा, नया, हेल्थी, वेल्थी ऐसा संसार हमको बनाना है और ऐसे ही सुंदर शरीर को लेना है। आप देखो, माँ लक्ष्मी जी की हम आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं दिवाली के दिन। उसके लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए पूजा के लिए। उसका टाइम मुहूर्त फिक्स होता है। आप देखो, उसकी पूजा का सामान एक्यूरेट चाहिए होता है, जिसकी हम आह्वान कर रहे हैं लक्ष्मी का, धन के लिए। उसके पहले आप देखो कितनी हम सफाई करते हैं घरों की। वो सफाई का मतलब क्या है?
सफाई का मतलब है कि हम अंदर में, आत्मा के अंदर जो भी कमी कमजोरी रह गई है, क्रोध रह गया है, लोभ रह गया है, किसी को हम दुख दे देते हैं, ऐसी कमजोरियों की हमको भी सफाई करनी है, अपने जीवन से निकालना है इसको। वो कैसे निकालेंगे? जब हम ये समझेंगे कि मैं जो हूँ एक आत्मा, उसके अंदर शक्ति है, वो शक्ति है हमको पॉजिटिव सोचने की। तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी जाकर के हमारा मन के अंदर विचार जो चलते हैं, संकल्प जो चलते हैं, वो पॉजिटिव प्रकंपन बना देते हैं। तो इसलिए अंदर की हमको ये सफाई करनी होगी कि दिवाली पर हम ऐसा सुंदर प्रतिज्ञा करें कि आओ मिल करके हम ऐसा सुंदर जगमगाता संसार बनाएं जिसमें हर एक इंसान बहुत खुश हो, निरोगी हो, हेल्थी हो और वेल्थी हो और सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हों। इसलिए देखो, आप लड़ियां भी जब दिवाली पर दीपक जगाते हैं तो कितने सुंदर, एक के बाद एक। आजकल तो हम कैंडल रखते हैं, लेकिन दीपक भी आप देखो, दीप माला, हाँ, दीपकों की जब माला बनती है तो कितनी सुंदर लगती है। तो हर आत्मा जो है एक दीपक है। हर एक के अंदर ये जागृति की रोशनी, गुणों की रोशनी, पॉजिटिविटी की रोशनी जब आ जाती है तो ये सुंदर एकता हमको दिखाई देती है। अभी आप देखो, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, नए बर्तन भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन हम सब जाते हैं बर्तन खरीदने के लिए, तो नए बर्तन खरीदते हैं। उस दिन सारा घर में रोशनी कर देते हैं, एक एक कोना साफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि नए बर्तन का अर्थ क्या है। वो है हमारी बुद्धि रूपी बर्तन। तो हमारा बुद्धि जो है, हमारी जो समझ है, वो जो है जब बहुत उसमें चमकीली रोशनी आ जाती है, जो भगवान की लगन से, भगवान से हम जब उसकी शक्ति प्राप्त करते हैं तो हमारी बुद्धि रूपी झोली जो है इतने ज्ञान के रत्नों से भर जाती है। हम नॉलेजफुल हो जाते हैं, हमको पता चलता है फिर अपने जीवन के लिए कि मुझे राइट क्या, रॉन्ग क्या है और मुझे करना क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसका पता चल जाता है। तो हमारी बुद्धि रूपी झोली में भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान रतन, उससे हमारी झोली जब भर जाती है, लक्ष्मी, लक्ष्य को धारण किए हुए, हमारा भी जीवन में लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम जब धारण करते हैं और हमारे जीवन में जो लक्षण आते जाते हैं और जो हमारे जीवन का चरित्र ऊंचा जब बन जाता है, जब हर काम में हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, चरित्र अच्छा हो जाता है, तभी हमारे जीवन में धन और सब सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आज इंसान की हालत क्या हो गई है? कंगाल हो गया है, दुखी हो गया है, क्योंकि चरित्र भी नहीं रहा ना। इस प्रकार से दिवाली भी ये हमको मैसेज देती है कि इतना सुंदर लक्ष्य रखो अपने जीवन में, अपने जीवन में चरित्र का विकास करें, गुणों का विकास करें, अपने जीवन में इतना सच्चाई सफाई रखें और अपने कोनों को, अंदर के मन के कोनों में इतनी सफाई रखें, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें और भेदभाव सब खत्म कर दें, ताकि हम सब एकता के सूत्र में ऐसी दिवाली मनाएं। आप देखो, भारत में रहने वाले या विदेश में जो भारतीय रहते हैं, सभी बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हम सबको सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर कर देता है। कोई भी धर्म का हो, वो सभी दिवाली जरूर मनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के इतना सुंदर दिवाली मनाएं, अपने प्रकाश को जागृत करें और पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और अपने गुणों का विकास करें और अपने जीवन में सदा ही खुशहाली रहें। तो इस प्रकार से इन शुभ भावनाओं के साथ आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।